दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। ऐसे में सियासी जंग तेज होना तो बनता ही था। अब महिला सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। मान योजना को लेकर ये सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले सरकार और प्रशासन की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर आ गई। अब खबर ये है कि दिल्ली सरकार द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में कहा गया कि महिला सम्मान योजना जैसी कोई स्कीम अधिसूचित नहीं है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने देने का दावा कर रही है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक नोटिस जारी किया है। इस सार्वजनिक नोटिस में ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई। इस नोटिस में ये भी लिखा है कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई आधार नहीं है। ये सब बातें उस सार्वजनिक नोटिस में लिखी हैं। उधर आपकी प्रस्तावित महिला भत्ता योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना के अस्तित्व को नकारने वाले दिल्ली सरकार के सार्वजनिक नोटिस पर अब आप सांसद का बयान सामने आया है। आप सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मन में बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई है? इतनी नफरत क्यों है भाई? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। ये केजरीवाल की गारंटी है। चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपाई पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। सरकार का पब्लिक नोटिस है, मतलब अरे भाई, सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमारा चुनाव जीतने के बाद की गारंटी है। सिर्फ वादा ही नहीं, गारंटी है, उसको पूरा करेंगे। एक तरफ है भारतीय झुट्ठा पार्टी जिसने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा काला धन लाएंगे 15 लाख देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, नहीं किया। जिसने कहा पेट्रोल 50 रुपए का, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, नहीं हुआ। जिसने देश को बर्बाद किया। लेकिन इस पब्लिक नोटिस के बाद बीजेपी कह रही है कि डिजिटल फ्रॉड की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। डिजिटल फ्रॉड है, लोगों का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय झुट्ठा पार्टी के किसी झूठ पे अब जनता यकीन करने वाली नहीं है। वो कुछ भी फ्रॉड फैलाते रहे, लेकिन लोगों तक कुछ भी झूठ फैलाते रहे। लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, सभी अखबारों में नोटिस है, तो आप लोग इसके काट में क्या कुछ करेंगे? अरे हम अपनी योजना चलाएंगे, इसके काट में क्या करना है? हम अपनी योजना चलाएंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुआ तभी से तो कपड़ा फाड़ फाड़ के भाजपाई चिल्ला रहे हैं चौराहे चौराहे पे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि उनको तो मुझे 2-4 कुर्ता भेंट करना पड़ेगा भाजपाइयों को। इतना अगर कुर्ता फाड़ेंगे अपना वो, तो 2-4 कुर्ता हमें भेंट करना पड़ेगा। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है, आप आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है।
अब उसके बारे में अभी 12 बजे बात करेंगे। एक अंतिम सवाल, अलग सवाल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल सूची आई उनके उम्मीदवारों की, ये भी खबर आ रही है कि इस तरह जहां को चुनाव लड़ा सकते हैं। तो भैया कांग्रेस पार्टी की सूची पे कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उनको हक है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ने दीजिए उनको। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि इस नोटिस में कोई सच्चाई नहीं है। अब आगे बीजेपी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना बाकी है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।